क्या बताएं भैया, कभी कभी तो ठीक रहती हैं और कभी कभी अचानक से पता नहीं इनको क्या हो जाता है कि एकदम बुद्धि काम नहीं करती हमारी। मानो या ना मानो तुम, इनका जौन है भूता आए पकड़े है, भूता आए, और इनका अब जौन है पंडा की जरूरत है। पंडा की नहीं, इनका डंडा की जरूरत है। होए बढ़िया गाय छीला बांस 10-20 डंडा पाए पीठी में भरी भर 2 मिनट में सब भूत भाग जाए इनका। ऐसे कहने को तो बहुत आसान है, पर जब खुद पे पड़ता है ना तो भागे गली नहीं मिलती। हमारी बीबी को शौक थोड़े न चढ़ा है अबू आने का, जो हाथ पैर पटक के जो है पटक के जमीन खोद डालती हैं। भैया हम भी अबू आए, बहुत मजा आता है। यहाँ खाना पीना हराम है, इनको मजा लग रहा है बैठे बैठे। हबुआ के हमारी बीबी की नस ढीली हो गई है और इनको मजाक सूझ रहा है। ऐसे देखो कभी हमारी बीबी तो बहुत सीधी सादी है, लेकिन जब भूत चढ़ता है तो एकदम से हाव भाव जो है अचानक से एकदम चेंज हो जाता है, बड़ी बड़ी आंखें निकल आती है। कहते हैं भूत प्रेत होता ही नहीं है, सब ड्रामा करती हैं। अरे इनका जाना है, जब भगवान होते तो भूता होते। हमारा बाप खुद जौन है बतावट रहे कि भूत के साथ जौन है दुगला जाना तो कि नहीं, वो जौन तालाब से पानी खेत सी चल ना वो बाबा हमारे तो कहा कि भूत से जौन लड़ के रहे। एक बार जौन जबरदस्ती तंबाकू मांगत रहा और बतावट रहे कि उनके मतलब जब तंबाकू नहीं दी तो वहाँ पूरा उनके जौन शरीर खटपट जाएगा, लेकिन तब जौन है हमारा बाबा तनको गिराने नहीं आए। पहले के भूत में तो यह खासियत रही भैया, तू जौन है समझे आवत रहे, जौन हो काम करावे और नहीं मार पीट जौन है कहीं निकल लेट रहे। इतना हबुआ वाला काम नहीं कर रहे। अब लेकिन अब के तो सरवा जौन है बिना ढोल मजीला के जाता ही नहीं है। पापा हाँ बोलो। वो बुआ पूछ रही है पंडा बाबा अभी आए नहीं, तो भेज दो बुआ को, जाए बुला लाए। नहीं आए तो आदमी खाना पीना करके आता है कि पेट धोने चलाता है? पेट तो हम भी धोए बैठे हैं सुबह से। पापा जो नारियल और लड्डू रखे हैं खा ले पापा, खा ले। छुए उन्होंने मारा दूधौल, वो पूजा पाठ का सामान आ रखा। चल भाग। वैसे भैया कितना पंडा आ चुके हैं अब तक? ये पूछो कौन बचा है? साला 5-5, 10-10 हजार करके पूरा कंगाल कर डाले, लेकिन आज तक समस्या का निदान ना कर पाए। उतने तो भारत में टीचर नहीं है जितने पंडा हैं। साला गली में दूसरों लोग पकड़ाते मिल जाएंगे, लेकिन कोई ठीक से काम कर नहीं पा रहा। टीचर कम है इसीलिए तो पंडा की जरूरत पड़ती। अगर टीचर ही हो तो पंडा की जरूरत ही क्यों पड़े? और जो कभी कलम नहीं पकड़े रहेगा वही लोग पकड़ाते मिलता, वही की जो है भूतों में देवी देवताओं में अच्छी पकड़ होती है। आप चुप बैठो यार, हर जगह ज्ञान फैलने लगते हो। अरे हम तो फैक्ट बता रहे हैं। चलो बताओ क्या उपाय करें कि जो है हमारी बीबी हरवाना बंद कर दे। चलो बताओ सोल्यूशन। हॉस्पिटल ले जाओ। इस शकल में तुमको क्या दिखता है? मूर्ख लगते हैं। साला दिल्ली बनारस कलकत्ता कोई अस्पताल छुट्टी है यहाँ ना ले गए हो दवा कराने? तो आपको अच्छे डॉक्टर नहीं मिले? अच्छे डॉक्टर नहीं, इनका जो है भाई अच्छा पंडा नहीं मिला। लेकिन आज वाला जो है सुना है बड़ा नामी पंडा है, वो जो है मुसलमान के देव पूजे है और कहा थे अच्छे भूतन के जो है वो भूत भगाए है। अंतिम समय में वो देव दूत बन के अपने लौंग के कमाल से जो है कितना जान बचाए। हाँ सही बात है भैया, हम भी सुने हैं कि वो लौंग से भूतन को तड़पा के मारता है, और तो सुना है कि उनको देखते ही भूतन की टट्टी छूट जाती है। पापा मम्मी फिर से अब आने लगी, कह रही है कच्चा मुर्गा खाऊंगी। अरे यार मुर्गा देखे वही उनकी सुध बसी, जाओ जो है उनको बांध दो रस्सी में और मुंह में कपड़ा ठोस दो। कच्चा मुर्गा खाएंगी का खाएंगी का नहीं खा, बांध दो खटिया में कस के। पंडा बाबा आएंगे तो खिलाएंगे अभी इनको कच्चा मुर्गा। अब खड़े खड़े काम उतार रहे हो, जाओ कि चटकन का भूखे हो। हम कह रहे थे जो लड्डू और नारियल रखा है खा ले पापा, खा ले। साला तुम धौल का भूखे हो। अरे जब तक के बड़े आए तुम्हारे बड़े आए, वहाँ ठीक था नहीं था। जाओ कुछ खा लो, रखा हो कुछ।
वही लड्डू होना रियल माइन के जो उन्हें जीव रहा है। एक बात बताए दे रहे, भूत प्रेत के चक्कर में पड़ोगे तो खुद भूत बन जाओ, लेकिन उस भूत के भरम से निकल नहीं पाओगे। रात में हवा की भी आवाज आएगी ना तो घुंघरू की आवाज सुनाई देगी। अभी आता होगा पंडा, देख लेना, आते ही बीड़ी दारू मुर्गा मांगेगा। सारा भारत की राजधानी नहीं पता होगा उसको, लेकिन देवलोक की पूरी जानकारी होगी। दो पैक पीते ही हर देवी देवता से ऐसे बात करेगा जैसे उनका बाप हो। साला आदमी जीता है 70-80 साल और भूत निकलते हैं 3 पीढ़ी पुराने, 4 पीढ़ी पुराने, जिनका नाम भी सारा खुफिया एजेंसी से निकलवाना पड़ता है। हाँ तो भूत मरद थोड़े हैं, नहीं तो क्या अमर होते हैं? और का मर जाओ तुम भी, जल्दी अमर हो जाओ। जाओ तुम भी देवलोक में समाहित हो जाओ। हमार तो हम मोबाइल का जौन है और जौन भूत हो ना साला, जब तक उनका कौनो पंडा अपने तंत्र विद्या से बोतल में भर के उनके जौन है विदाई नहीं कर दे, तब तक वो बेचारे भटकत रहा थे गली गली। अरे यही से तो कौनो को पकड़त है कि कौनो आदमी को पकड़ी, कौनो पंडा आवाए उसके माध्यम से उनके उद्धार हो, मुक्ति मिल जाए उनका। अरे वाह चाचा, आप तो जैसे भूतों की बस्ती में रह के आए हो, सारी जानकारी है आपको भूतों की। हम नहीं रहा उनके बस्ती में, लेकिन हमारे बाबा के बाप जो चुप करो यार आप लोग, दुनिया भर की कहानी जो उन्हें सुनाए पड़े होती देर से। भूत 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 की बात करके भूत का अड्डा बना दो यहाँ का, भूत का अड्डा बना दो या घर का। लेकिन एक बात तो है भैया, भूत जो है बड़े ज्ञानी होते हैं, कभी शहरों में नहीं जाते हैं, क्योंकि पता है उनको वहाँ पे पॉल्यूशन होता है। हमेशा गांव की तरफ अपना रुख अपनाते हैं, और गांव में भी जाएंगे तो ज्यादातर एससी, वो भी गरीब और मिडिल क्लास के घर में किसी को पकड़ेंगे। कभी किसी ने सुना है कि वो भूत किसी सेलिब्रिटी को पकड़ा हो? हाँ बताइए, सुना है कभी कि जो है अमिताभ बच्चन के घर में दिवाला बैठा है और ऐश्वर्या राय जो है हबुआ रही है? हाँ देखो बाबा आ गए, बाबा आ गए, आइए बाबा आइए। पहली बात तो हम बाबा नहीं है, फिर कहो बउआ। बेटा बउआ नहीं, पंचू पंडा नाम है हमारा। अच्छा भूतन का नंगा नाच नचाए हैं। भूतों में इतना खौफ है हमारा कि कभी उनके रास्ते से गुजर जाते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत। अरे हाँ पंडा भैया, जानी थी तब हम तो तुम्हें जो बुलावा है। चलो अब आगे का घटकरम शुरू करो जो है जल्दी से। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले बीड़ी तो जलाओ। कहते हैं धर्म मानवता का शत्रु है, लेकिन हमारे ग्रंथ, हमारे वेदांत हमको सिखाते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी एक परिवार है। हमें सभी के साथ, चाहे वो किसी भी राष्ट्र, जाति या धर्म का हो, सभी के प्रति आदर, सम्मान और सहानुभूति रखना चाहिए। लेकिन देश दुनिया छोड़ो, हम अपने ही देश के, अपने ही धर्म के लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंसान को इंसान ही नहीं मानते। अरे जाति वाला भेदभाव तो अभी गया ही नहीं, अब एक और भेदभाव शुरू हो ही रहा है, भाषाई भेदभाव। हाँ चाचा, आप सही कह रहे हो। आजकल नई नई भाषा का निजात हो रहा है, जैसे MC, BC। अरे कहते हैं वो दोस्ती ही नहीं होती जिसमें MC, BC नहीं होती। तुम ये कौन सी भाषा की बात कर रहे हो? अरे गालियों वाली भैया, आजकल यही तो ट्रेंड में चल रहा है। जो जितना गाली देता है वो उतना फेम पाता है, उतना फेमस हो जाता है, स्टार सुपरस्टार बन जाता है। आजकल गाली देने वाले ही तो स्टार सुपरस्टार बन रहे हैं। अब जैसे हम और आप दोस्त हैं, हाँ, तो अब हम आपसे आके ऐसे नहीं बोलेंगे कि और बताइए भैया क्या हाल चाल है, आपके घर वाले सब ठीक हैं? ऐसे नहीं बोलते हैं। अब ऐसे बोलते हैं कि हम आएंगे और कहेंगे का बे और बता MC। मार गोदा लंबा कर देंगे हमको गाली दिया तो। अब देखो, जैसे आप गुस्सा हो गए, आज की भाषा की बात करें कि मतलब अगर आप हमारे गालियों से गुस्सा हो गए तो आप हमारे पक्के मित्र नहीं हैं। अगर आप हमारे पक्के मित्र होते तो ये मार धाड़ पे ना उतरते, हमको बोलते ठीक है BC तू बता। पक्के दोस्तों की ये नई भाषा है, अनफिल्टर्ड, माँ बहन एक करो, यही पक्की दोस्ती है। अरे चूरन लाल है भैया, इनकी अलग ही खिचड़ी पकती रहती है। कौन भाषा की बात हो रही थी और कौन भाषा में उड़ा ले गए। यही लपरही में जो है किसी दिन कोई चूरन लाल को चबा के हक देगा। अच्छा, हम खट्टा मीठा वाला चूरन नहीं है जो कोई भी चबा के
खा के देगा। बारूद वाला चूरन है, बारूद। पेट में जाते ही ऐसा ब्लास्ट करेंगे कि शरीर की हर कोशिका से धुआं निकलेगा। डीएनए से भी नहीं पहचान होगी बॉडी की, इतना समझ लो। तुम बारूद नहीं बवासीर हो साला, बिना मतलब बक 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 करता रहता है। अरे कि गोल गोल गप्पा में तीखा तीखा पानी और उठा के पटक दिया तो याद आ गई नानी। नहीं शांत बैठो का चूरन लाल तुम। नानी हमारी मर चुकी है, अब हम नानी को कभी याद नहीं कर। साला इतना सीरियस बात चल रही है, इनको मजाक सूझ रहा है। पूरे भारत में भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। कहते हैं महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। बताओ कितने शर्म की बात है कि जिस देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे महापुरुष मर मिटे, उसको ये भाषाई भेदभाव से छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तमिल कन्नड़ से फिर रहे हैं, मराठी बिहारियों को मार पीट रहे हैं। अरे हमारे तो जौन है साला मराठी भाषा समझ नहीं आती, और भोजपुरी भले हमारी मातृभाषा नहीं, लेकिन भोजपुरी जो है हमको चौचक समझ में आती है। जैसे ये है ना, ये गाना है छमिया बतावा ए गोरी हमार गन्ना गिरत तो ढोड़ी में सही सही जाता कि ना। पटक चटाना चीर दे, ऐसे दिन दहाड़े छेड़बो तो का रात में छेड़े। बुढ़ौती में जो जवानी सवार है ना तुमको, मार चप्पल सारी गर्मी उतार दे। अरे 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 हम तुम्हें नहीं कुछ कह रहे थे भैया, बताओ तुम लोग बताओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, गाना गा रहे। वो क्या बताएंगे हमको, हम सुनी नहीं है क्या बोले हम? गन्ना रस हाँ? अभी जाके अपने आदमी को बता के तुम्हारे गन्ने का रस निकलवाती हूँ। छिछोरे बुड्ढे। अरे हम भाषा की बात कर रहे थे कि भोजपुरी भाषा की इतनी प्यारी भाषा है, और तुम हम पे बुढ़ापे में जो है इल्जाम ना लगाओ। इस उम्र में हम अपनी बीवी को तो छेड़ नहीं पाते, तुमको का छेड़ेंगे? ए बताओ यारो तुम लोग यार, हमका पिटवाइन के मनी हो, साफ कहीं नहीं देते। अब भाभी जी आपको कोई छेड़ नहीं रहा था, वो हम आपस में भाषावाद। अरे भाभी आप देख कर इनकी बात पे भरोसा न करना, ये आपको छेड़ ही रहे थे। आओ दो चार चप्पल जमा के जाओ, थोड़ा आनंद आ जाए हमको भी। ऐसे छिछोरे बुड्ढों को 20 चौराहा में जब तक 4-6 चप्पल नहीं पड़ेगी तब तक सुधरेंगे कैसे? आओ दो चार चप्पल जमाओ। अभी हम चप्पल नहीं पहनी, चप्पल पहन के आती है, फिर इनकी जो बुढ़ापे में जवानी फड़फड़ार है ना, सारी जवानी उतारती है। तुम लाला चूरन लाल बहुत छुट्टूर आदमी हो। अगर वो आए कि हमें जवाइन दी 2-4 चप्पल तो का इज्जत रह जाए हमार। अभी जब हमको थप्पड़ पड़ा था तो इज्जत का ख्याल नहीं आया। हाँ खैर चिल्ल चाचा वो नहीं आएंगी। भैया सुना है जापान ने भारत से 1.6 करोड़ गुना स्पीड वाला इंटरनेट बना डाला। और क्या, अमेरिका में AI ग्रोक, जापान में हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट, चाइना में डीप सीक AI, दुनिया से 100 साल सब आगे चल रहे हैं। और भारत में कौन जात के हो, शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, कौन भाषी हो, कौन प्रदेश के हो, काले हो मतलब अज्ञानी हो, गोरे हो मतलब तेज तर्राट हो, लंबे हो कि नाटे हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, मतलब कि कहीं ना कहीं से हर कोई भेदभाव के दायरे में आ ही जाता है। दुनिया जो है नए नए आविष्कार कर रही है, तरक्की कर रही है, और हमारे यहाँ 5 kg राशन में लाइन में लगे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कौन जात के हो। अरे भैया आप हम भारतीयों को हल्के में ना लीजिए, हमारे यहाँ भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं। क्या आविष्कार कर दिए हो तुम? क्या आविष्कार दिए हो पिछले 15-20 सालों में, जरा बताना। मर्दाना ताकत की दवा हर गली हर मोहल्ले में दीवार पर छपा रहता है। हमारे यहाँ हकीम ही वैज्ञानिक हैं, नई से नई दवा मर्दानगी वाली आविष्कार कर रहे हैं। अच्छा भैया एक बात बताइए, ये जापानी तेल जापान, अमेरिका और चाइना में भी बिकता होगा कि खाली हमारे देश में मर्दानगी की कमी है? जाके पूछाओ, ज्यादा तुम्हारे चुल्ल मची है तो साला इनकी तो अलग ही दुनिया रहती है। अरे यहाँ लुल फालतू की बात हमेशा करते रहते हैं।
हम अपने माध्यम से समाज और देश में क्या बदलाव ला सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रभाव छोड़ सकते हैं कि नहीं, ये कभी नहीं सोचते हैं ऐसा कि अपने समाज अपने देश को भी तरक्की की ओर ले जाएं। तरक्की करना है, खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में घुसी बुराइयों को निकालना होगा। ये जो भरा है दिमाग में जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, पाखंडवाद, इन सब को छोड़ भाईचारे से मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। हमको तो साला ये समझ में नहीं आता कि लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। कहाँ से जन्म लेते हैं ऐसे लोग। यही बात पे हमें जो है एक गाना याद आ रहा है। अरे सुनाओ चाचा सुनाओ, आपके गाने की तो पूरी दुनिया दीवानी है, लहरा दो राजा। कि कमरिया करे लॉलीपॉप जिला टॉप लागे लू कि कमरिया करे लॉलीपॉप जिला टॉप लागे लू। ए रानी तो हर अगुआ से पिछुआ लागे ज्यादा धांसू। अरे फिर आ गए क्या बता। अरे हम गाना गा रहे थे। अरे चलो भागो नहीं सब पिटोगे। देखो तो छोड़ के न जाओ, फंसा के न जाओ, हम भाग न पाओ। हम रुको रमाओ के ले चलो, सीधा ले चलो। अरे 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 अरे